दोस्तों, हर नदी की एक कहानी होती है। कहीं से निकलती है, रास्ते कहीं बनाती है और अंत में जाके समंदर से मिलती है। बस ये तो जीवन और सफलता की असली परिभाषा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की उन्हीं नदियों की कहानी। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन किसकी सहायक है और कौन सी नदी बनाएगी तुम्हें जीएस का चैंपियन। दोस्तों, ये सफ़र है गंगोत्री के रास्ते सुंदरबन से होते हुए आपके सफलता तक ले जाएगी ये क्लास। तो थोड़ा डीपली तक देखिएगा। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। 72 सीरीज़ की वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियों से रिलेटेड प्रश्न हैं, जिसमें से 72 क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं 72 क्वेश्चनों के साथ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को थोड़ा डीपली तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। तो ये आपको सरल लग रहा होगा दोस्तों, और सरल है भी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह भारत की प्रमुख पश्चिम बहने वाली नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है। तो यह दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा जो है मूल स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ से दोस्तों भागीरथी निकलती है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है गोदावरी नदी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। यमुना किस नदी की सहायक नदी है। तो यह दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। दोस्तों, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, और कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने उत्तर आपके सही हुए। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहती है। भारत की कुछ गिनी चुनी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। और कौन सी नदियां हैं उसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल यहाँ पर मानसरोवर झील हो जाएगा, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। चियांगयुंगदुंग ग्लेशियर माना जाता है इसको, जो कि मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत में इसे त्सांगपो कहते हैं और यह दोस्तों अरुणाचल में दिहांग और फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और यह बांग्लादेश में जाकर जमुना और अंततः मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मानसरोवर लेक। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसको हमने देखा दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसकी पवित्रता दोस्तों, गोदावरी नदी की पवित्रता, लंबाई 1465 किलोमीटर और सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत में सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब जो है सभी हैं। ये सभी नदियाँ दोस्तों पंजाब क्षेत्र में बहती हैं और पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है। सतलुज जो है तिब्बत से निकलती है, ब्यास हिमाचल से, रावी, चिनाब और झेलम जो है जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। तो यहाँ पर भारत में जो सिंधु नदी की सबसे प्रमुख नदियों में से चारों जो है सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर। कौन सी नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। तो यह दोस्तों निकलती है कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से भीमा, तुंगभद्रा, कोयना इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। मध्य प्रदेश के जनमौर पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कोटा, धौलपुर होते हुए यमुना में जाकर मिलती है। चंबल अपने घाटियों और बीड़ों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसे बंडित टेरिटरी भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। 72 सीरीज आपके लिए कैसा है आप ज़रूर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। पूरा 72 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं इसमें, जो कि
आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि कर्नाटक में है। कावेरी नदी कूर्ग यानी कोडागु जिले से निकलती है। यह तमिलनाडु में शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है और मेलापट्टू में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि कावेरी नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल पूछा गया है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स से यह उद्गम होता है इसका। कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों, एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूर्व की बजाय जो है पश्चिम की ओर बहती है। एक और नदी है दोस्तों, यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है और रिफ्ट वैली जो है भूकंपीय दरार में प्रवाहित होती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो यह दोस्तों आपने कई बार पढ़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और दिहांग सांगपो, फिर उसके बाद दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, यह नदी दोस्तों 2900 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय करती है। भारत बांग्लादेश के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड है। गंगा की कौन सी सहायक नदी पटना के पास मिलती है? तो जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों गंगा की जो सहायक नदी है सोन नदी, पटना के पास जाके मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और बिहार के डालमियानगर पर पटना के पास गंगा से मिलती है, जो कि एकमात्र प्रमुख जो है दाहिनी ओर सहायक नदी है गंगा की। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है? तो 4 विकल्पों में यहाँ पर भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा नदी जो है महाराष्ट्र के भीमा शंकर से निकलती है और कृष्णा में मिलती है। यह पुणे, सोलापुर, हैदराबाद के क्षेत्रों को जो है जल प्रदान करती है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रसिद्ध मेघना नदी किससे बनती है? तो बांग्लादेश में प्रसिद्ध मेघना नदी की बात करें दोस्तों तो यह बनती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। और गंगा को वहाँ दोस्तों पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ताप्ती नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो यह दोस्तों पश्चिम के क्षेत्र में बहने वाली नदी है, जो कि नर्मदा नदी के बाद आती है। ताप्ती नदी और अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी भारत की दूसरी जो है सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होकर निकलती है और गुजरात में जाकर अरब सागर में गिरती है। लखनऊ शहर के माध्यम से कौन सी नदी बहती है? तो लखनऊ शहर के बीच में से जो है गोमती नदी बहती है दोस्तों, और गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर होकर जो है गंगा में जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन गंगा की दाहिनी ओर की सहायक नदी है? तो गंगा की दाहिनी ओर की सहायक नदी यहाँ पर सोन नदी है, जिसको हमने देखा है। गंगा की जो है अधिकांश नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं, पर सोन नदी ऐसी नदी है जो कि साउथ बैंक पर जाके मिलती है, दक्षिणी किनारे पर, मतलब दक्षिणी ओर पर जाके मिलती है दाहिनी ओर। भेड़ाघाट में मार्बल रॉक्स के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो मार्बल रॉक्स के बीच में दोस्तों भेड़ाघाट में नर्मदा नदी बहती है। जबलपुर के पास स्थित भेड़ाघाट में नर्मदा नदी जो है संकरी घाटी से होकर गुजरती है और प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी नासिक के पास से निकलती है? तो गोदावरी नदी दोस्तों यहाँ पर नासिक के पास से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की लंबाई, संस्कृति और सिंचाई क्षमता के कारण जो है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों भारत से नहीं निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है और इसे सांगपो कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। नेपाल से निकलती है और बार बार रास्ता बदलने तथा बाढ़ लाने के कारण इसे सोरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे दक्षिण प्रमुख नदी कौन सी है? सबसे दक्षिणी प्रमुख नदी कौन सी है? तो साउथ इंडियन की बात करें तो दोस्तों पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और यह शिवगिरी पहाड़ियों से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदियाँ है?
तो यहाँ पर दोस्तों यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है और कोटा धौलपुर होते हुए यमुना में जाकर मिलती है, जो कि यहाँ पर चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो दोस्तों हमने देखा नर्मदा नदी है, रिफ्ट वैली में बहती है और पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में मिलती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगा और भद्रा दोस्तों तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दो अलग अलग नदियां हैं दोस्तों, तुंगा और भद्रा, जो कि शिमोगा जिले में संगम बनाकर तुंगभद्रा नदी बनाती है और बाद में ये नदी दोस्तों जाकर कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, जो कि राजस्थान की मुख्य नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर लूनी नदी दोस्तों राजस्थान की मुख्य नदी है। अरावली पहाड़ियों से निकलती है और यह खारे पानी की एकमात्र बड़ी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कौन सी नदी दंडकारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा से निकलती है और बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य से गुजरती है और यह दोस्तों गोदावरी में जाकर मिलती है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी यहाँ पर गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर तापी नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि सभी नदियाँ जो है गंगा की सहायक नदी हैं। सोन, यमुना, चंबल नदी जो है गंगा की सहायक नदियों में से एक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो उड़ीसा में स्थित है। यह बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सी नदी भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। एक प्राकृतिक विभाजक की तरह काम करती है। इसके उत्तर में उत्तरी मैदान, दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है लेकिन पश्चिम से निकलती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है लेकिन यह पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तापी नदी दक्षिण भारत की ये एक नदी है दोस्तों और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है गंगा बेसिन से बिल्कुल अलग क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यहाँ पर बेसिक बात है दोस्तों, नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी समुद्र में गिरने से पहले जो है डेल्टा बनाती है? गोदावरी नदी यहाँ पर है दोस्तों, जो कि नदी का डेल्टा भारत के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि समुद्र में गिरने से पहले जो है डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसको हमने देखा दोस्तों महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर क्षेत्र से यह निकलती है और कई नदियाँ अपने में इसमें जो है समाहित होती हैं, जो कि यहाँ पर महाबलेश्वर सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों, अरब सागर में जाकर गिरती है। गंगा की जल की मात्रा के अनुसार सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से कौन है दोस्तों? यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में होता है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह प्रयागराज में जो है गंगा से जाकर मिलती है। भारत से पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है? तो पता है दोस्तों भारत से पाकिस्तान में जो है सतलुज नदी बहती है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और पंजाब में होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। कौन सी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है? तो कोसी नदी अपना बार बार मार्ग बदलती है और कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहते हैं। यह नेपाल की पहाड़ियों से आती है और उत्तर बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण जो है बनाती है। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और यहीं से जो है गोदावरी का उद्गम होता है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। थोड़ा सा सपोर्ट करके कमेंट करिएगा तो और भी हौसला बढ़ेगा। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? महानदी को दोस्तों छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा के हीराकुंड बांध को जो है यहीं पर बना, इसी नदी पर बना है, उड़ीसा पर हीराकुंड बांध। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पर बना सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी अवेलेबल है। कौन सी नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों लूनी नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकलती है और यह अंत में थार रेगिस्तान पर जाके मिलती है, जो कि यहाँ पर अरावली पहाड़ियों से निकलती हुई मानी जाती है। लूनी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो अभी हमने देखा गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है दोस्तों, जो कि तेलंगाना की सीमा पर स्थित है और भारत के प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए काम में आता है। हम्पी में कौन सी नदी बहती है? हम्पी से कौन सी नदी बहती है? तुंगभद्रा नदी दोस्तों बहती है हम्पी से होकर। यह नदी दोस्तों कर्नाटक के हम्पी और विजयनगर साम्राज्य से होकर बहती है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है दोस्तों ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा बनाती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों पंजाब में जो है सतलुज में जाकर यह मिल जाती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में कई बार विनाशकारी बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। अहमदाबाद शहर में कौन सी नदी बहती है? तो अहमदाबाद शहर में दोस्तों साबरमती नदी बहती है, जो कि गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। अहमदाबाद साबरमती नदी को राजस्थान के अरावली से निकलकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? तो पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, जिसको हमने कई बार देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कृष्णा बेसिन का हिस्सा यहाँ पर सोन नदी नहीं है दोस्तों। सोन नदी पूर्वी भारत में बहती है और गंगा में जाकर मिलती है। इसका जो है कृष्णा बेसिन से कोई लेना देना नहीं है। सोन नदी जो है गंगा में जाकर पटना के पास मिलती है। इंद्रावती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती जलप्रपात इंद्रावती नदी पर ही स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है दोस्तों और यह गोदावरी की एक सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी यहाँ पर कृष्णा नदी है, जो कि कई राज्यों की सीमा पर बहती है और सिंचाई और बिजली दोनों में योगदान करती है। कृष्णा नदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जबलपुर शहर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। भेड़ाघाट की नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है और प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पर दोस्तों डेल्टा कौन सी नहीं बनाएगी? जो पूर्व की ओर बहेगी वो तो डेल्टा बनाती है, जो पश्चिम की ओर बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नर्मदा नदी है, अरब सागर में जाकर एक खाड़ी बनाती है, जो कि डेल्टा नहीं है, रिफ्ट वैली इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नेपाल से निकलती है? तो गंडक नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, जो कि नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए गंगा में जाकर यह मिल जाती है। प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो प्राणहिता नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र के जो है सर नदी, वर्धा और पैनगंगा नदियों के संगम से बनती है। यह तेलंगाना के मंचेरियल जिले में बहती है दोस्तों और गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और दोनों राज्यों में महाराष्ट्र और तेलंगाना के जल विवाद का भी यही विषय है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। मार्बल रॉक्स पत्थरों के बीच में यह गुजरती है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा किस नदी से बनती है? तो सोन नदी से दोस्तों पूर्वी सीमा बनती है।
जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है बनती है, अमरकंटक से निकलती है और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को सीमा बनाते हुए बिहार में जाकर गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। गंगा बेसिन का सबसे उत्तरी भाग किस नदी से बनता है? तो दोस्तों यह तीस्ता नदी से बनता है, जो कि सिक्किम की प्रमुख नदी है। चोला रेंज के पास निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है। यह भारत बांग्लादेश के बीच जो है जल विवादों के लिए महत्वपूर्ण है। महादेव पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो महादेव की पहाड़ियों से दोस्तों यहाँ पर सोन नदी निकलती है और महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं से सोन नदी का जन्म होता है। यह एक पथरीली नदी है जो कि रेत खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से दोस्तों इसका रेत जो है बहुत हाई क्वालिटी का पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? कावेरी नदी हिमालयी नदी नहीं है। दक्षिण भारत की नदी है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है। यह एक स्थायी प्रवाह वाली नदी है, लेकिन इसमें जो है बर्फबारी से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे गंगा या यमुना में बर्फ पड़ता रहता है। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोंग जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक की एक छोटी परंतु तेज बहाव वाली नदी है। जोंग जलप्रपात 850 फीट ऊंचा है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यह सागर तालुक शिमोगा में स्थित है। किस नदी का नाम सूर्य की पुत्री माना जाता है? तो ताप्ती नदी का नाम जो है सूर्य की पुत्री नाम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ताप्ती नदी सूर्य की देव की पुत्री थी। इसका उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है दोस्तों। यह बैतूल मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, जो कि यहाँ पर ताप्ती नदी सूर्य की पुत्री माना जाता है। छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी जो है जल प्रोवाइड कराती है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहती है। पहले यह बाढ़ के लिए कुख्यात थी दोस्तों, लेकिन दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC के निर्माण के बाद जो है इस पर नियंत्रण हुआ है और इसी नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। वैनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होकर बहती है। यह प्राणहिता में मिलती है और जो कि स्वयं गोदावरी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से होकर पूर्व की ओर बहती है? तो यह दोस्तों सभी नदियां हैं, जो कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों नदियां पश्चिम से होकर पूर्व की ओर बहती हैं। ये सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं और कृषि सिंचाई बांधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी की कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी की कोई प्रमुख सहायक नदियाँ नहीं है। एक स्वतंत्र प्रवाह वाली नदी है दोस्तों, जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है। इसका संपूर्ण प्रवाह जो है रिफ्ट वैली में होकर मिलता है, प्रवाहित होता है और अन्य नदियों से यह अलग नदी है। तो इस प्रकार दोस्तों 72 सीरीज़ का 72वां प्रश्न था। कैसी लगी आज की वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि सपोर्ट मिले और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि अगली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँच जाए। और 72 सीरीज़ का तीसरा वीडियो हम कल 7:30 बजे फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।